कर्म का परम सत्य। जब आत्मा अमर है तो मरने वाला कौन और मारने वाला कौन। जय श्री कृष्ण साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनातन की यात्रा में, जहाँ पिछले श्लोक में भगवान ने हमें गीता का सबसे बड़ा अमर मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि आत्मा नित्य है, अजन्मा है और शाश्वत है। यानी आत्मा वह है जिसका कभी जन्म नहीं होता, आत्मा वह है जो हमेशा से है और आत्मा ही सत्य है। यह शरीर के मरने के बाद भी नहीं मरती। लेकिन यह सुनते ही अर्जुन के मन में एक और संशय, एक और डाउट आता है। वो कहते हैं कि भले ही यह आत्मा ना मरने वाली, लेकिन इस युद्ध में मुझे निमित्त बनाकर, यानी मेरे थ्रू जो इन लोगों की हत्या होगी, क्या इसका पाप मुझे नहीं लगेगा। आज के श्लोक में भगवान अर्जुन के इसी अंतिम संशय को मिटाते हैं। वे क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं श्लोक में। दूसरा अध्याय 21वां श्लोक। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, नित्य है, अजन्मा तथा अव्यय है, यानी परिवर्तन रहित है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या किसी को मारने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है। यहाँ वेद शब्द का अर्थ जानना है। भगवान कह रहे हैं कि जो इंसान ऊपर ऊपर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी इस बात को अनुभव कर लेता है कि आत्मा को कभी मिटाया नहीं जा सकता, उस इंसान का पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है, उसका दृष्टिकोण ही चेंज हो जाएगा, उसके सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। यहाँ एक गहरा प्रश्न कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे हैं कि जब तुम यह बात जान चुके हो कि तुम्हारे बाणों से सामने खड़े किसी भी योद्धा के भीतर जो बैठी आत्मा है उसको तुम नहीं मार सकते, तो तुम यह अहंकार क्यों पाल रहे हो कि उन्हें तुम मार रहे हो। न्याय की इस लड़ाई में तुम किसी जीव की हत्या नहीं कर रहे, बल्कि प्रकृति के न्याय के नियमों को लागू कर रहे हो। तुम सिर्फ एक निमित्त हो। न्याय और कर्तव्य का संतुलन। कृष्ण यहाँ अर्जुन को ये नहीं कह रहे कि कोई भी किसी को भी मार दे। भगवान तो ये कह रहे हैं कि जब आप अपने ईगो से मुक्त होकर, यानी अपने अहंकार को छोड़ करके केवल धर्म की स्थापना के लिए अपने कर्तव्य को निभाते हैं, तो वह कर्म आपको कर्मों के पाप या बंधन से नहीं बांधता। आज के श्लोक से सीखने वाली बात है निमित्त भाव, यानी द इंस्ट्रूमेंट माइंडसेट। जब हमें भी अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो या हम कोई कठिन कर्तव्य करने जाते हैं, जिस तरह से एक जज कोई बड़ा फैसला लेने वाले या कोई डॉक्टर कोई बहुत बड़ी सर्जरी करने वाले, तो उस वक्त आप अपने आप को कर्ता मत मानिए। आप बस यह मानिए कि आप ईश्वर के हाथ का एक जरिया है, एक इंस्ट्रूमेंट है। भगवान आपके थ्रू कुछ कर रहे हैं। और जब यह अहंकार खत्म होगा कि यह मैं कर रहा हूँ, यानी जब यह मैं का अहंकार खत्म होगा, तो आपके भीतर से जो तनाव है वो तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपके माइंड का जो टेंशन है वो पहले ही खत्म हो जाएगा। दूसरा है भाव की शुद्धता, यानी प्योरिटी ऑफ इंटेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह देखा जाता है कि आपका भाव कैसा है, यानी आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें आप अपना क्या देख रहे हैं। काम इस बात से तय नहीं होता कि वो कितना बड़ा या कितना छोटा है, वह इससे तय होता है कि आपकी नीयत कैसी है उस कार्य के पीछे। अगर आपकी नीयत सत्य, न्याय और धर्म के साथ है तो परिणाम चाहे जो भी हो, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं। यहाँ कृष्ण ने अर्जुन को यह तो समझा दिया कि आत्मज्ञानी पुरुष ना तो किसी को मारता है न ही किसी को मरवाता है। लेकिन एक आम इंसान के लिए इन पूरे बातों को विजुअलाइज करना बहुत कठिन है, बहुत आसान नहीं है। तो प्रश्न यह आता है कि भगवान यह आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती कैसे, इसका कोई उदाहरण तो दीजिए। अगले श्लोक में भगवान इसका एक बहुत ही गहरा उदाहरण देने वाले हैं, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, भगवत गीता की सीरीज चल रही है जहां मैं प्रतिदिन एक एक श्लोक को आप तक पहुंचा रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आप इससे कुछ सीख रहे होंगे। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।